मैं सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के नए नए दावे पेश करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज एक नया अध्याय जुड़ा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चित्रकूट धाम में वहाँ के एक आरएम संजीव कुमार अग्रवाल को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपये, महज 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये 10,000 रुपये लेते हुए जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इन आरएम के अंडर में लगभग 6 से 7 डिपो आते हैं। 6 से 7 डिपो के सभी कार्य लगभग इन्हीं के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अधिकारी होते हैं, ये यात्रियों को इतना परेशान करते हैं, कहीं गलती से उनके पास टिकट ना हुआ या कुछ ना हुआ तो उन पर पेनाल्टी लगा देते हैं। साथ ही साथ अपने चालक परिचालकों को भी आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं। 1-2 टिकट उनसे मिस हो गया तो उन पर WT की पेनाल्टी लगा देते हैं। ईमानदारी की इतनी मिसाल पेश करते हैं, लेकिन स्वयं मात्र 10,000 रुपये लेकर विभाग को, स्वयं के पद को और स्वयं को शर्मसार किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार में जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव के पास, जो कि UPSRTC के मुख्यालय पर मौजूद हैं। जी गौरव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी विनय जी बताएं। जी गौरव जी, क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए हमारे। जी विनय जी मामला पूरा ये है, संजीव कुमार अग्रवाल जी चित्रकूट धाम क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक के तौर पर अभी कार्य कर रहे थे। जी। पूरा मामला ये था कि बांदा डिपो के एक लिपिक के द्वारा एक वेतन विसंगति के मामले को लेकर के क्षेत्रीय प्रबंधक से आवेदन किया गया था। जी। लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक ने उस वेतन विसंगति को ठीक करने के लिए लगभग 10,000 रुपयों की मांग की थी। जी। लेकिन बाबू ने पैसा देने की बजाय उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो झांसी की टीम से की। तो लगातार उस पर नज़र झांसी की टीम बनाई हुई थी एंटी करप्शन ब्यूरो की, जैसा हमारे बात भी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह जी से बात किया है मैंने। अच्छा जी। तो उनसे भी पूरी जानकारी मैंने ली है। तो बताया है उन्होंने कि किस तरीके से क्षेत्रीय प्रबंधक ने 10,000 रुपयों की मांग की और पैसा देते हुए जब लिपिक द्वारा जो है अपने कार्य को लेकर के पैसा देने पहुंचे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर, तो वहीं पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको धर लिया। जी गौरव जी, इसके अलावा जो है, चूँकि आप मुख्यालय पर मौजूद हैं, इस एंटी करप्शन ने तो जो कार्रवाई की सो की जी। इनके विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो भविष्य में इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर? जी विनय जी, मुख्य प्रधान प्रबंधक संचालन से भी हमारी बात हुई है जी। और जैसा कि अगर इनके भूतकाल पर जाएं, इनके इतिहास की हम बात करें तो इनका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा जी। हाँ, इनके ARM सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहते हुए इनके ऊपर गबन के आरोप लगे हैं और कैसे ये क्षेत्रीय प्रबंधक तक पहुँचे यह भी जांच का विषय बन रहा है अब, क्योंकि जब गबन के आरोप पहले भी लग चुके हैं और अब क्षेत्रीय प्रबंधक बतौर जब तैनात थे वो चित्रकूट धाम क्षेत्र में, तब भी उनके ऊपर महज 10,000 रुपये को लेकर के आरोप लगे थे और एंटी करप्शन टीम ने जो है उनको धर भी लिया है मौका वारदात से। अच्छा, तो गौरव जी, जैसा कि आपने बताया कि इन पर पहले भी गबन का आरोप है, तो ऐसे में वहाँ के कर्मचारियों के बीच में क्या माहौल है? कारण उसका ये है कि भाई उन्हीं के विभाग के एक कर्मचारी ने उनको रंगे हाथों पकड़वाया। जी देखिए विनय जी, कर्मचारियों में तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर सबसे निम्न कर्मचारी 4th लेवल जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है उसकी बात करें तो उसमें तो एक प्रकार का उत्साह है जी। क्योंकि जो बेचारा चालक परिचालक एक रीढ़ के समान कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, यदि उसकी एक भूल चूक से भी एक सवारी गलती से उसका टिकट नहीं बन पाता है या फिर ड्राइवर का डीजल औसत कम आता है, तो यही अधिकारी उसके ऊपर संविदा समाप्त तक की कार्रवाई को करते हैं, उसको नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा जी। हाँ, आज स्थिति यह है कि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय स्वयं पकड़े गए हैं एंटी करप्शन टीम द्वारा। यदि विभागीय जांच में पकड़े जाते तो शायद एक बार बचने का मौका भी था उनके पास जी। लेकिन उनको एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है, तो उनके पास बचने के भी चांसेज ना के बराबर हैं विनय जी। और कर्मचारियों के द्वारा भी जो प्रतिक्रिया मिल रही है कि चोर चोरी करने से बाज नहीं आता है, क्योंकि यही क्षेत्रीय प्रबंधक जब कानपुर में तैनात थे तो इनके ऊपर हमारे सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस की मिलीभगत से ये
चालान भी करवाते थे। कानपुर में आपको बताना चाहूँगा, झकरकटी बस स्टैंड से लेकर के रामा देवी चौराहे तक क्रेन की सेवा तैनात है। अच्छा। और उस क्रेन की सेवा में जो चालक परिचालक पैसेंजर लेने के लिए यदि आगे पीछे कहीं भी दाहिने बाएं करके पैसेंजर लेने की कोशिश करता है तो वहां पर इन्हीं की साठगांठ से उसको क्रेन लगा करके 1200 का जुर्माना लगा दिया जाता था। अच्छा। तो उससे भी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो चालक परिचालक जो है काफी पीड़ित रहा है। और वही क्षेत्रीय प्रबंधक आज चित्रकूट धाम में जब हस्तांतरित होकर गए तो उनको वही लत लगी रही और उसी का आज नतीजा था, जो उनका चक्रव्यूह था उसी में आज वो फंस कर रह गए। 10,000 महज 10,000 रुपयों के लालच में आज वो धर लिए गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा। इनके अधिकारियों से हमने बात किया तो अधिकारियों ने भी कार्रवाई की बात कही है कि निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर और पूरे प्रकरण की भी जांच चल रही है। एंटी करप्शन टीम द्वारा भी की जा रही है और परिवहन निगम के द्वारा भी की जा रही है। जी जी गौरव जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और दर्शकों के बीच में आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तो ऐसे ही सनसनीखेज खबरों के लिए बने रहिए अब नया लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।